आपकी क्लोथिंग और ग्रूमिंग आपका और आपके सामने वाले का बिहेवियर कंट्रोल करती है। साइकोलॉजी में एक टर्म होता है इनक्लोज्ड कॉग्निशन। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप कपड़े पहनते हैं उससे आपके थॉट्स, डिसीजन और बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। और इसका मतलब ये भी है कि आपका ब्रेन लॉजिकल बातें बाद में करता है, पहले वो सिग्नल्स रीड करता है जो आप अपने क्लोथ्स के थ्रू उसको दे रहे हैं। दैट मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्लोथ्स मीन्स शार्प टॉक्स, लूज क्लोथ्स मीन्स लेजी टॉक्स। और इसको यकीन दिलाने के लिए मैं आपको कुछ मूवी के क्लिपिंग्स दिखाना चाहूँगी या पिक्चर्स, जिसमें आप समझ पाएंगे कि जहाँ पे एक क्रिस्प स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है वहाँ पे क्लोथिंग कैसे की गई है, और जहाँ पे एक लेजी कैरेक्टर दिखाया गया है, सर्वेंट या फिर कोई फार्मर का रोल, तो वहाँ पे क्लोथिंग कैसी है। बॉडीगार्ड के इस रोल में कलर और स्टाइल बहुत ही सिंपल लेकिन बोल्ड रखे गए हैं। ये एक इंटरव्यू का सीन है और इसमें वाइट शर्ट और टाई एक फ्रेशर को बहुत अच्छे से दिखा रहा है। इस मूवी में जो ये दो कैरेक्टर्स हैं इसमें बहुत कंट्रास्ट है, एक बहुत बोल्ड है, आउटगोइंग है, और एक बहुत सिंपल गर्ल। एंड सिमिलरली इनके क्लोथ्स में भी आप देखेंगे तो ये बहुत छोटे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ पूरे ढके हुए फ्लोरल प्रिंट्स या फिर लूज सिलुएट्स। इस क्लिपिंग में लूज क्लोथ्स, डल कलर्स ये सैडनेस को बहुत अच्छे से शो कर रहा है। अब तक हम लास्ट वीडियो से लेकर अब तक क्लोथिंग की इतनी बात कर चुके हैं कि फैशन वर्ड का आना एक नॉर्मल बात है। और अगर मैं ये वर्ड फैशन एक 10 साल के बच्चे से बात करूं या फिर एक 80 साल के बुजुर्ग से, तो इन सब में एक लव एंड हेट रिलेशनशिप होगा फैशन से। या तो कोई बहुत ज़्यादा ध्यान देगा या बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोगों को तो आपने इतना ब्लाइंडली ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए देखा होगा कि हर लेटेस्ट चीज़ उनके पास होगी, और फिर क्या होता है, वो कपड़े आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं, आप 1 या 2 बार पहन के डंप कर देते हैं। और वैसे ही ऑलरेडी इतना पोल्यूशन है हमारे वर्ल्ड में, हमारी इस हैबिट से पोल्यूशन और बढ़ रहा है। 21वीं सदी में जो सबसे ज़्यादा बदलाव आया है हम सब में, वो ये है कि आज हम पहले से भी ज़्यादा रोल्स निभा रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हैं तो सुबह आप कॉलेज जाएंगे, स्कूल जाएंगे, फिर आप ट्यूशन्स जाएंगे, फिर आप शाम को पार्टी भी करते हैं, अक्सर ये दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप घर संभालते हैं, जॉब करते हैं, फिर शाम को अगेन कोलीग्स या फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ आउटिंग्स पे जाते हैं, या फिर कभी कभी बच्चों के स्कूल। तो ऐसे में सुबह से लेकर रात तक जो हम इतने सारे रोल्स निभा रहे हैं, क्या आप बार बार कपड़े बदलते हैं? नहीं ना। आप यही चाहेंगे कि जो मैंने शर्ट या जीन्स, जो ड्रेस जो भी मैंने मॉर्निंग में पहन ली, वो शाम तक एज इट इज हर ओकेजन में फिट हो, हर ओकेजन में चले, अप्रोप्रिएट लगे, है ना। और जो भी कपड़े आप पहनते हैं उसी के अकॉर्डिंग सामने वाले के दिमाग में एक परसेप्शन बन चुका है आपके लिए, तभी तो एक सेट पैटर्न में आपके साथ बिहेव करते हैं या फिर बात करते हैं या नॉर्मल डिस्कशन करते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप पहनते हैं इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द अदर पर्सन एंड द वे दे आर रिस्पेक्टिंग यू। और जब भी आप अपने क्लोथ्स या अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो ये वैनिटी, सेल्फ ऑब्सेशन नहीं होता, रादर यू आर सेविंग योर टाइम, मनी एंड एफर्ट, ताकि आपके पास एक ऐसा वार्डरोब हो जो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक हर ओकेजन पे फिट बैठे, बिना ज़्यादा पैसे खर्च करें। These videos are not here to tell you about how to style yourself, rather how to blend with your lifestyle and build a workable wardrobe that suits you. और अगर अभी भी आपको बिलीव नहीं हो रहा, let's do one experiment. आज आप घर पे जीन्स और शर्ट पहन के काम करिए वर्सेस पजामा और टी शर्ट पहन के। Just see the behavior and write in the comments. How do you feel? I am here to elevate your personality so that you can grow 10x in your career, relationship. And if you really like the videos, do like, share and subscribe.